Welcome little friends to the magical world of Pips की कहानियाँ. Let's begin our story. तो चलिए आज हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, एक ऐसे लंदन में जहां टेम्स नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि शहर का एक खुला हुआ कूड़ेदान थी। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसने सिर्फ एक शहर को बचाया ही नहीं बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, साल है 1858 और लंदन शहर पर राज है ग्रेट स्टिंक का, यानी कि महान दुर्गंध का। हवा में इतना जहर, इतनी बदबू कि संसद की बैठकें तक रोकनी पड़ी और कहते हैं कि रानी विक्टोरिया को भी शहर छोड़ने के बारे में सोचना पड़ा। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि उस जमाने के लंदन की कड़वी हकीकत थी। और इसी बदबू और गंदगी के बीच रहते थे मडलार्क। ये समाज के वो लोग थे जिनके लिए टेम्स नदी का घटता हुआ पानी रोजी रोटी का एक जरिया था। मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर वो इस कीचड़ में कुछ कीमती चीजें ढूंढते थे। और हमारी कहानी का जो हीरो है साइलस थॉर्न, वो भी उन्हीं में से एक था। तो कैसी थी एक मडलार्क की दुनिया? आसान तो बिल्कुल नहीं थी। टेम्स नदी कोई खूबसूरत जगह नहीं थी बल्कि औद्योगिक कचरे और इंसानी इतिहास का एक गाढ़ा गंदा घोल थी। साइलास जैसे लोगों का हर दिन इसी कीचड़ में गुजरता था, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई तांबे का सिक्का या चांदी का टुकड़ा मिल जाए। फिर एक दिन जब साइलस वेस्टमिंस्टर पैलेस की परछाई में घुटनों तक कीचड़ में धंसा हुआ था, अचानक उसकी उंगलियों को कुछ ठंडा, कुछ कठोर सा महसूस हुआ। ये कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। ये एक भारी भरकम सोने की अंगूठी थी जिस पर एक बाज का निशान बना हुआ था। साइलास के हाथ में सिर्फ सोना नहीं था बल्कि ये दशकों की गरीबी से आजादी का एक टिकट था, एक ऐसी जिंदगी का वादा जिसे उसने शायद सिर्फ सपनों में ही देखा था। तभी कीचड़ और बदबू को चीरती हुई किनारे से एक दमदार आवाज गूंजी। साइलस ने ऊपर देखा तो एक शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हाथ में कागजों के बंडल थे। ये कोई और नहीं बल्कि जोसेफ बाज़लगेट थे, वो इंजीनियर जिसे इस शहर को बचाने का मुश्किल काम सौंपा गया था। और बस यहीं से दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ था मडलार्क जो कीचड़ से खजाना निकालता था और दूसरी तरफ था वो इंजीनियर जो इस शहर को इसी कीचड़ से बचाने का सपना देख रहा था। देखिए, साइलस और बाज़लगेट की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। साइलस के लिए नदी का कीचड़ खजाना था जहां से उसका पेट भरता था, लेकिन बाज़लगेट के लिए यही कीचड़ एक जानलेवा बीमारी थी, एक ऐसी समस्या जिसे वो ईंटों और लोहे की विशाल सुरंगों से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। बाज़लगेट ने बिना लाग लपेट के साइलस से कहा। उनकी आवाज में लोहे जैसी मजबूती थी। मतलब साफ था, उनकी प्रगति साइलस की दुनिया का अंत थी। तो अब साइलस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, एक मुश्किल चुनाव। उस अंगूठी का क्या किया जाए? यह सवाल अब सिर्फ उसका नहीं था बल्कि ये पूरे शहर के भविष्य और उसके जैसे हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ चुका था। आखिर उस अंगूठी का मतलब क्या था साइलस के लिए? सोचिए, वो सिर्फ सोना नहीं था, वो महीनों का अच्छा खाना था, खटमलों के बिना एक साफ बिस्तर था, एक ऐसी जिंदगी का वादा जहां बीमारी से कुछ वक्त के लिए ही सही पर राहत मिलती। लेकिन बाज़लगेट ने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए और सच कहें तो एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साइलस की निजी जरूरत के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रख दी और वो थी हैजे की बीमारी। उस जमाने में हैजा एक ऐसा दुश्मन था जो अमीर गरीब में फर्क नहीं करता था और बाज़लगेट का काम हजारों लाखों जानें बचा सकता था। और ये सवाल सिर्फ साइलस के लिए नहीं था, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे, हर पीढ़ी से पूछा जाता है कि अपने फायदे और सबकी भलाई के बीच क्या चुनना चाहिए? क्या एक इंसान का भविष्य पूरे समाज की सेहत से ज्यादा कीमती हो सकता है? इस एक टकराव ने लंदन के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, बदलाव कितनी तेजी से आया। 1858 के ग्रेट स्टिंग से कहानी शुरू हुई। 1860 के दशक में बाज़लगेट का जबरदस्त सीवर सिस्टम बनना शुरू हुआ और 1866 के बाद लंदन में हैजे की आखिरी बड़ी महामारी पर काबू पा लिया गया और इसी के साथ मडलॉक्स का युग खत्म हो गया। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस प्रगति की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, लंदन एक स्वस्थ और आधुनिक शहर बन गया, हैजे का खतरा टल गया, लेकिन मडलॉक्स की पूरी एक संस्कृति, उनकी कहानियां और वो इतिहास के छोटे छोटे टुकड़े, वो सब टेम्स की नई दीवारों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। तो साइलस ने क्या फैसला किया? उसने क्या चुना? उसने भविष्य को चुना।
उसने अंगूठी को कुछ दिनों के आराम के लिए नहीं बेचा, बल्कि एक नया हुनर सीखने में लगा दिया। एक ऐसा हुनर जो उसे आने वाले नए लंदन में एक नई जगह दिला सके। वो बन गया एक राजमिस्त्री। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसमें एक पूरी जिंदगी का बदलाव छुपा है। जो हाथ कल तक कीचड़ में खजाना ढूंढते थे, अब वो उस पत्थर को तराश रहे थे जो नए लंदन की नींव बनने वाला था। और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प बात है। साइलस उस बदलाव का हिस्सा बन गया, जिसने उसकी अपनी पुरानी दुनिया को ही खत्म कर दिया। उसने अपने ही हाथों से उस भविष्य को बनाया जिसने उसके अतीत को हमेशा के लिए मिटा दिया, ताकि पूरा शहर एक नई साफ सांस ले सके। साइलस और बागुलगेट की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी हम तरक्की या प्रगति का जश्न मनाते हैं, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोचते हैं कि इस चमक धमक के पीछे कौन सी दुनियाएं और कौन सी कहानियां अंधेरे में गुम हो गईं? इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।